बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अरबाब इल्म, अरबाब अदब, अरबाब मेहराब, अरबाब मिंबर, अरबाब कलम, अरबाब ज़बान, अरबाब शेर, अरबाब शऊर, अरबाब नक़्द, अरबाब तहक़ीक़, अरबाब सियासत, अरबाब समाज, अरबाब विला, अरबाब अज़ा, अरबाब अमहट, अरबाब सुल्तानपुर, सलामुन अलैकुम। आप सबको ये जश्न, ये ईद शहज़ादी जन्नत की आमद आमद बहुत बहुत मुबारक हो। ये तीसरा बरस है। देखिए, अल्लाह ने अपने हबीब से कहा है, मेरे हबीब, मैंने पूरी कायनात तुम्हारे सदक़े में बनाई और सबको तुम्हारे कदमों में ला के बिठाया। अगर शहज़ादी का जश्न हो और सुल्तानपुर रिज़ॉर्ट्स के सब्ज़ाज़ार पे कुमकुमों के बीच में अपना वक्त गुजार के चला जाए और शहज़ादी के जश्न में अंदर यहाँ ना आए तो उसकी शिरकत कैसे बाहर हो सकता है। काफ़ी भी मिल रही हो सकता है आपको आइसक्रीम भी मिल रही हो, लेकिन अंदर तो कौसर तकसीम हो रहा है, अंदर तस्नीम बट रही है, अंदर सलसबील बट रही है, अंदर आपके मोहब्बतों का जमजम छलक रहा है, अंदर ये जो आपको सरमाया आखिरत मिल रहा है, ये आप तरस जाएंगे। इसलिए मेरी आवाज़ का फैलाव सुल्तानपुर में जहाँ जहाँ तक है, महल रिज़ॉर्ट्स के सब्ज़ाज़ार पे हो या महल रिज़ॉर्ट्स के गेट पे हो, दीवारों के उस पार हो, मेहराबों के बीच में हो, दरवाज़ों के पास लगे हुए हों, जितने लोग हैं, बड़ी मोहब्बत आप लोग आने लगे। बहुत शुक्रिया ये अमहट के लोग। अगर मेरी आवाज़ ग्राफ के या आप यहाँ के मकामी चैनल्स के ज़रिए से अमहट तक पहुँच रही हो, सुल्तानपुर तक पहुँच रही हो, आसपास की बस्तियों में दयार में पहुँच रही हो, काफ़ी इतनी जल्दी मैं तकरीर ख़त्म करने वाला नहीं हूँ। उसको अगर वो आइसक्रीम भी हो जाएगी तो एक बार फिर उसे चाय बनना पड़ेगा, उसे गर्म होना पड़ेगा। मैं 5-10 मिनट की गुफ्तगू के बाद ही गुफ्तगू शुरू करूँगा, लेकिन जश्न है ये शहज़ादी का। ज़रा मेरे साथ नारा हैदरी। अभी सुल्तानपुर में जश्न नहीं आया। ज़रा दोनों हाथों को बुलंद करके नारा खैबारी। अरे ज़रा सुल्तानपुर वाला नारा, नारा हैदरा। ये मौला कायनात का ये मर्दाना नारा है। अब यहाँ से मैं जश्न शुरू करता हूँ। अल्लाह ने कहा है, मेरे हबीब, ये उलमाए किराम, मैं यहाँ से आवाज़ देना चाहता हूँ, ए मेरे हबीब, मैंने तुम्हें रिसालत बगैर मांगे दी, नबुवत बगैर मांगे दी, अजमत बगैर मांगे दी, फजीलत बगैर मांगे दी, ज़मीन बगैर मांगे, आसमान बगैर मांगे, सितारे बगैर मांगे, चाँद को 2 टुकड़े करने की अदा बगैर मांगे दी, सूरज बगैर मांगे दिया, दरिया बगैर मांगे, समंदर बगैर मांगे, कहकशां बगैर मांगे, मेराज बगैर मांगे, हिजरत बगैर मांगे, फतेह मक्का बगैर मांगे, सुलह हुदैबिया बगैर मांगे, मक्का बगैर मांगे दिया, मदीना बगैर मांगे दिया, काबा बगैर मांगे दिया, आयतें बगैर मांगे दी, सूरतें बगैर मांगे दी, कुरान बगैर मांगे दिया, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, सब कुछ बगैर मांगे दिया। मगर 2 अज़मतें और फजीलतें ऐसी हैं जिनको लेने के लिए तुम्हें मेरे घर पे आना पड़ेगा। मेरे 2 घर हैं, एक ज़मीन पे, एक आसमान पे। ज़मीन वाले घर का नाम काबा है, आसमाने वाले घर का नाम सिदरतुल मुंतहा है। अगर अली जैसी फजीलत चाहिए तो 13 रजब को मेरे घर काबे में आना पड़ेगा। फातिमा ज़हरा जैसा नूर चाहिए तो फिर आसमान पे सिदरतुल मुंतहा में आना पड़ेगा। आसमान की बात आई तो आसमान फूल बरसा रहा है और ज़मीन दरूद बुलंद करे। मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या जश्न है। जश्न को जश्न की तरीके से मनाना चाहिए। इसको बाद में चाहे आप एडिट वगैरह कर लीजिएगा, मेरे 2-4 जुमले बीच से हटाइएगा, मगर रवानी के साथ जो बात मैं करना चाहता हूँ, जब हमने दुनिया में औरत की सूरत हाल पे गौर किया तो खुद मेरा नबी जिस मक्के में आया उसमें एक समाज वो था जो कहता था कि अगर बेटा पैदा हो जाए तो उसे सर का ताज बना लो, लेकिन बेटी पैदा हो जाए तो फिर ज़रा समझ के, ज़रा नुक्ता कमाल पे पहुँचे वहीं पे। असल में ये बच्चा जो है, हाँ इसको रोक दीजिए, इसको ये नहीं पता कि मिसरा कहाँ उठाया जाता है, पहले ही उठाया देता है तो फिर मिसरे का आखिर गिर जाता है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ा सा तरबियत, वक्त लगेगा, ज़रा सा वक्त लगेगा। फूल तो इस जश्न के हैं मगर हाथ इस जश्न के अभी नहीं लग रहे हैं, तो धीरे धीरे ये बच्चा जो है समझ में आ जाएगा। राह पर उनको लगा लाए तो हैं बातों में और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। तो हमने जब औरत की सूरत हाल पे गौर किया
तो मेरा नबी जिस मक्के में आया उसमें एक कुफार का वो दौर था, वो ज़माना था जो ये कहते थे कि बेटा पैदा हो तो सर का ताज बना लो, ख़ानदान का वारिस बना लो, लेकिन बेटी पैदा हो तो उसकी गर्दन दबा दो, ज़मीन में ज़िंदा दफन कर दो, उसको जीने का कोई हक़ नहीं है। दूसरा, यहूदियों का समाज था तौरात पढ़ने वाला, उसने कहा औरत को इल्म मिलना चाहिए, लेकिन इल्म को मिलने की एक लिमिट है। अगर वो तौरात पढ़ना चाहे तो या तो तौरात जला दो या औरत को जला दो, लेकिन पढ़ने का राइट सिर्फ मर्द को है, औरत को नहीं है। ईसाई एक तबका था जो बाइबल पढ़ता था, वो ये कहता था कि जन्नत से मर्द को निकलवाने वाली का नाम औरत है, इसलिए अब हम जन्नत में औरत को जाने नहीं देंगे। वो इस दुनिया में तो मर्द के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है, मगर जन्नत में हमारे साथ नहीं जाएगी। ये औरत की सूरत हाल थी, ये औरत के साथ सलूक होता था। यही नहीं, हम ईरान की सरजमीन में ताशकंद, बुखारा और तिरमिज़ और समरकंद से पहले की सरजमीन पर जब गौर करते हैं तो हमने देखा कि वहाँ औरत और दौलत बराबर थी, जैसे चाहो कमाओ और जैसे चाहो बांटो। ये क़ब्ल इस्लाम का तरीक़ा था। जब हम और उधर तराबलस से होते हुए सीरिया की तरफ गुजरते हैं तो औरतों पे वाजिब था कि अगर मर्द की सवारियां निकलें तो अपने गेसुओं को ज़मीन पे बिछा दें और मर्द उन्हें रौंदते हुए चले जाएं। यही नहीं, मिस्र में जब बाढ़ आती थी और वहाँ नील देवी जो हैं वो नाराज़ हो जाया करती थी, तो उनको शांत करने के लिए औरत की बलि चढ़ाई जाती थी। औरत की गर्दन काट के जब तक नील में नहीं डाली जाती थी, बाढ़ वापस नहीं जाती थी। ग्रीक्स में, शहर ट्राय के किनारे यूनान में हमने देखा कि जब आसमान पे घटाएं नाराज़ होती थीं तो उनकी देवियाँ उस वक्त तक नहीं मानती थीं जब तक औरत और दोशीज़ाएँ उनको कुर्बान करके नहीं दी जाती थी। हमने नेपाल में अपने सरजमीन के आसपास में देखा, और यहाँ चाइना से होते हुए कि चाइना में छोटे छोटे पैर औरत के पसंद थे, इसलिए लोहे की जूतियाँ पहना दी जाती थीं कि औरत के पाँव बड़े न होने पाएँ, और ज़िंदगी भर उस लोहे के पैर की बेड़ी से वो आज़ाद नहीं हो पाती थी। औरत की सूरत हाल जहाँ है, जिस जगह है, और मेरे सामने मैं देख रहा हूँ राहुल सिंह चौहान अपने लैपटॉप की उंगलियों में हरफों के घरों में लफ्ज़ों की हवेलियाँ और रास्ते बनाते हुए मुझसे पूछना चाहते हैं और सवाल कर रहे हैं कि हमारे मज़हब में तो औरत की देवी का, औरत को देवी का सम्मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, और उनका जो महिमा मंडल हमारे यहाँ वेदों में है वो दूसरे मज़हबों में नहीं है। मगर मैं उनको बताना चाहूँगा कि तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि जैसे ही मर्द दुनिया से चला जाए तो औरत सती हो जाती है, उसे जीवन गुजारने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है, वह उसी चिता में अपने आप को ख़त्म कर दे, और फिर अगर है तो वो अपशगुन मानी जाती है। दुनिया की इस सूरत हाल में आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, एजुकेशनल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सोशल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और समाज के तमाम तर तबक़ों में औरत के इम्तियाज़ की बात करते हैं। सलाम हो उस कायनात के रसूल पे जिसने बग़ैर तलवार उठाए, जिसने बंदूक चलाए बग़ैर, जिसने तोप चलाए बग़ैर दुनिया में एक ऐसा ब्लडलेस रिवोल्यूशन, एक रक्तहीन क्रांति, एक गैर खूनी इनकलाब ऐसा बुलंद किया है कि जिसने रिसालत का कलमा बाद में पढ़वाया, सदाकत और अमानत का कलमा पहले पढ़वाया, उसने बड़ी खामोशी के साथ अपनी बेटी को माँ कह के, अस्सलामु अलैका या उम्मु अबीहा कह के सरापा ताज़ीम में उठ के बताया कि बेटी की इज़्ज़त क्या है, औरत की इज़्ज़त क्या है, इस्मत की अज़मत क्या है, फ़ातिमा की अज़मत क्या है। सलावत भेजे मोहम्मद। यही नहीं, चूंकि वो अपनी ज़बान से कुछ नहीं कहता था, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अल्लाह को भी उससे इतना प्यार था कि मोहम्मद को बशर कहना गवारा नहीं था। हजारों हमद उस खुदा के लिए जिसने किसी बशर को पकड़ के रसूल नहीं बना दिया, लेकिन बशर की हिदायत के लिए भेजना था, इसलिए उसने सरापा रिसालत को बशर बना के भेजा। मुस्तफ़ा नूर हैं, क्या उनको नज़र देख सके, जिस्म तो इसलिए पाया कि बशर देख सके। उसने मेरे नबी को यासीन कहा, वज़्ज़ुहा कहा, मुज़म्मिल कहा, ताहा कहा, वशम्स कहा, वल कमर कहा, वन नूर कहा, वस्सिराज कहा, वमा यंतिक़ु अनिल हवा कहा, वमा रमैतु इज़ा रमा कहा, तौरात में ओहीद कहा, ज़बूर में माही कहा, इंजील में अहमद कहा, मोहम्मद में सिर्फ 4 मरतबा कुरान कहा। उसने जब भी रसूल का तारुफ चाहा तो कहा वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल। मक्की है अपनी जगह, मदनी है अपनी जगह, क़रशी है अपनी जगह,
बताही है अपनी जगह, खानदान है अपनी जगह, कौम है अपनी जगह, कबीला है अपनी जगह, ज़बान है अपनी जगह, किसी का बेटा है अपनी जगह, किसी का भतीजा है अपनी जगह, ये सारी अजमतें अपनी जगह, मगर मोहम्मद सिर्फ मेरा रसूल है। मगर जब चादर के नीचे 5 मोहम्मद आ गए, जिब्रील ने पूछा पालने वाले ये कौन है? तो कहा हम फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बनूहा, वो फातिमा हैं, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा का बड़ा शहजादा है, फातिमा का छोटा शहजादा है, फातिमा की आने वाली नस्लें हैं। जबकि हम जमा का सेगा है, अरबी में हिया कहा जाता है। 14 साल सुल्तानुल मदारिस और 3 साल मदरसतुल वाइज़ीन की दाल रोटी खाने के बाद अरबी ग्रामर पे बात करने का आज जी चाहता है कि मैं अर्ज़ करूं कि ये ग्रामर के एतबार से तो हिया फातिमा होना चाहिए था। हम फातिमा कौन सा ग्रामर इस्तेमाल हो रहा है? कहना चाहिए था ये फातिमा है, इसलिए कि सिंगुलर में अकेली औरत फातिमा है, बाकी 13 के 13 मर्द हैं। मगर मर्द का सेगा इस्तेमाल करके अल्लाह कह रहा है हम फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बनूहा। इसका मतलब फातिमा को सिन्फ और जेंडर में तकसीम नहीं किया जा सकता। अल्लाह बताना चाह रहा है कि चादर के बाहर हो तो 14 के 14 सबके सब मोहम्मद, चादर के अंदर हो तो सबके सब फातिमा। जो लिख देते हैं वो पढ़ते नहीं, जो पढ़ देते हैं वो लिखते नहीं। तरतीब में तब्दीली हुई उधर से, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बिठाया था। आ जा, कोई वही आए तो पता चल जाए। हाँ, कोई वही आए तो फिर वो वही बता दे। आज 12 दिसंबर, क्या शान है। 12 इमाम के चाहने वालों सलवात भेजो तो मर्तबा बताऊं। तारीख 12, महीना 12, 2025, 2 2 5 बराबर 9, फातिमा 100 फिर 80, अलिफ 1 तोए 9, मीम 40, हे 5 बराबर 1 3 5 बराबर 9। ये 9 से 9 की तादाद के आदात की जो इस्तेदाद बता रही है कि जो रिजॉर्ट 9 से रिश्ता जोड़ ले उसे दुनिया की कोई ताकत काट ही नहीं सकती। 9 एकन्नम 9, छोड़ा और जोड़िएगा साहब। 7 2 9, 3 6 9, 4 5 9, 5 4 9, 6 3 9, जहां से काटिएगा आप। 7 2 9, 9 को दुनिया की कोई ताकत, 8 1 9, दुनिया की कोई ताकत 9 को काट नहीं सकती। ये पहला आदत हज़रत फातिमा की खैरात है। यही नहीं, आप सोचेंगे ये लड़का लेके कहां से आ गया। ये कुरान ने हमको टिग्नामेंट्री दी थी राहुल, टिग्नामेंट्री ऑफ द कुरान। ये कुरान का फार्मूला बताता हूं। कुरान की एक डिक्शनरी इल्मुल आदात पे है जिसे कंप्यूटर की दुनिया अब ऑपरेट कर रही है। कुरान ने 1000 साल यानी 1500 साल पहले बताई थी जो दिन 365 कुरान की किसी आयत में नहीं, लेकिन लफ्ज यौम कुरान करीम में 365 मरतबा है। शहर, मंथ को अरबी में शहर कहते हैं, महीने 12 किसी आयत में नहीं लिखा है मगर कुरान में मौजूद है। लफ्ज शहर कुरान करीम में 12 मरतबा आया। सात माने घंटा, दिन में 24 घंटे होते हैं। कुरान करीम में लफ्ज सात गूगल से सर्च करो बच्चों, 24 मरतबा आया। अरे भाई आज 12 दिसंबर है, 12 वाले बैठे हुए हैं। अब इमाम के बारे में भी झगड़ा ना करो, देखो कुरान में कई मरतबा आया है। 12 मरतबा लफ्ज इमाम आया है तो इमाम 12 है। सजदा, दिन में 17 रकातें वाजिब हैं, हर रकात पे 2, 34 मरतबा सजदा वाजिब है। पूरे कुरान करीम को गूगल से सर्च करके देखो या खुद उठा के एक एक लफ्ज निकाल के देखो, लफ्ज सजदा कुरान करीम में 34 मरतबा आया है।
लफ्ज आखिरत कुरान करीम में 115 मरतबा आया है। आदाद और तादाद के बैलेंस से भी कुरान अपने फसाहत और बलागत को जाहिर करता है, मोजज़े दिखाता है। लफ्ज आखिरत कुरान करीम में 115 मरतबा, लफ्ज दुनिया भी कुरान करीम में 115 मरतबा। इसका मतलब दुनिया के बगैर आखिरत नहीं, आखिरत के बगैर दुनिया नहीं। अर्ज कुरान करीम में 71 मरतबा, साइंस में नहीं जा रहा हूं, आदात खाली बता रहा हूं आज। समा कुरान करीम में 71 मरतबा। लफ्ज इल्म कुरान करीम में 811 मरतबा। लफ्ज ईमान वाल इरफान कुरान करीम में 811 मरतबा। इसका मतलब ईमान के बगैर इल्म इल्म नहीं, इल्म के बगैर ईमान ईमान नहीं। लफ्ज शैतान कुरान करीम में 68 मरतबा और लफ्ज पनाह 68 मरतबा। ये कुरान करीम का जिंदा मोजज़ा कि जितनी मैं शहजादी की अजमत बयान कर रहा हूं, खाली गिनतियां नहीं गिना रहा हूं। दाएं बाएं मत चले जाइएगा। कुरान का फार्मूला निकला कि जितनी चीजें हैं उतनी मरतबा उस लफ्ज का इस्तेमाल है। अगर दिन 365 हैं तो लफ्ज यौम 365 मरतबा, महीने 12 हैं तो लफ्ज शहर 12 मरतबा, इमाम 12 हैं तो लफ्ज इमाम 12 मरतबा, घंटे 24 हैं तो लफ्ज सात कुरान करीम में 24 मरतबा, सजदे 34 हैं तो कुरान करीम में लफ्ज सजदा 34 मरतबा। उस पूरे कुरान करीम में इन्ना आतैना जिंदगी में एक बार कुरान करीम ने इस्तेमाल किया, दोबारा कहीं नहीं। लफ्ज कौसर एक मरतबा, दोबारा कहीं नहीं। इन्ना शानिया का एक मरतबा, दोबारा कहीं नहीं। लफ्ज वनहर कुरान करीम में एक मरतबा, दोबारा कहीं नहीं। लफ्ज अबतर कुरान करीम में एक मरतबा, दोबारा कहीं नहीं। अगर बेटियां 4 होती तो इन्ना आतैना का भी 4 मरतबा आता, शानिया का भी 4 मरतबा आता, वनहर भी 4 मरतबा आता, कौसर भी 4 मरतबा आता। अफजल अरे अबतर का लफ्ज भी कुरान करीम में 4 मरतबा आता। अरे कुरान अपनी थ्योरी टिग्नामेंट्री अपने फार्मूले से साबित कर रहा है। मोहम्मद की इकलौती बेटी का नाम फातिमा है। पांच मरतबा इसने फूल बरसाया, सलवात भेजे मोहम्मद वाले। इतनी टाइम नहीं लगता है, बस टाइम नहीं लगता है हुर बनने में। देख रहे हैं आप, 9:25 पे आया था, 9:26 पे मुसलमान हो गया। आइए जश्न शुरू करते हैं। हमारा उसूल ये है कि सबसे पहले हम चूँकि जो हमारे बच्चे हैं ये फूल है, तो जो हमारे फूल हैं, फूलों को सबसे पहले मौका मिले। फूल बरस रहे हैं तो जो हमारा फूल है, अगर हम सबसे पहले बड़ों को बुलाएं तो उसके हौसले का क्या होगा। तरतीब में इसीलिए हमारे शम्स साहब ने तब्दीली की थी। असल में शम्स ही से तो फूल खिलता और मुरझाता है। सूरज की पहली किरण पड़ती है, फूल खिल जाता है। सूरज की आखिरी किरण पड़ती है, फूल मुरझाने लगता है। तो आइए मैं गुजारिश करूंगा शायर अहले बैत जनाब वसी अब्बास से, और थोड़ा सा हम जो है वो हमद के 4 मिसरे खुद भी पढ़ दें, वरना ये होगा कि तकरीर से काम चला दिया। निज़ामत बराबर से होनी चाहिए और ज़्यादा वक्त नहीं। अच्छा, मैं उससे भी कहूँगा, कभी कभी जो है वो जो पहले नंबर पर आ जाते हैं वो ज़्यादा सोचते हैं कि मौका है फसल काट लो, तो मैंने भी थोड़ा सा अगर ज़्यादा कर दिया हो तो माफ़ी चाहूँगा। मगर इस जश्न का अपना मिजाज है कि जिस तारीख़ में ये जश्न शुरू होता है उसी तारीख़ में मुकम्मल हो जाता है। फिर 13 दिसंबर लग जाएगी ना, आप मेरी मजबूरी समझिए। तो अब कम कहे तो ज़्यादा समझा जाए ना। तो तारीख़ बदलने से पहले अगर ये जश्न मुकम्मल हो जाए और इतना कि लोग तरस जाएं, छोटी छोटी क्लिप, छोटी छोटी रील सुने और उसके बाद में क्या जश्न हुआ था, तो ज़बरदस्ती खींचना नहीं। जश्न आयाद शाबानिया का ये दरवाज़ा है। हाँ हाँ, एक 10 मिनट का एक जश्न हमने किया है शम्स साहब के साथ। आइए मैं गुजारिश करूँगा जनाब वसी अब्बास साहब को, मगर 4 मिसरे हमद के मैं पेश करता हूँ। सबूत हक, ये 2 टके का मौलवी
ठका ठक कसरत के साथ सजदा करके ये चाहता है कि मैं साबित करूं कि अल्लाह मेरे बगैर कुछ नहीं। अगर मैं ना नमाज पढ़ूं तो अल्लाह अल्लाह नहीं, मैं ना वजू बनाऊं तो अल्लाह अल्लाह नहीं रहेगा। लेकिन सबूत हक तेरा सजदा तेरी जबी तो नहीं, फ़कत ये वहम है तेरा, तेरा यकीन तो नहीं। मैं फातिमा हूं, मशीयत पे वो दलील हूं मैं, अगर मैं कह दूं खुदा है तो है, नहीं तो नहीं। हैदर 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 है, किसी आवाज के साथ